हेलो ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए कुछ एक डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि है स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं या कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड उनको अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं 4-5 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना मुझे अच्छा लगता है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मेरे एक्सपीरियंस अगर किसी के लिए यूज़फुल हो तो वो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। तो आज का वीडियो इसी के लिए है। आई होप आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल लगेगा और आप इससे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो कुछ स्टडी टिप्स जो मैंने पर्सनली रिकमेंड की हैं और वो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं इसमें शेयर करूँगी कि आपको स्टडी के साथ फ़न भी ज़रूरी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, वरीज़ नहीं लेनी है, टाइम टेबल बनाना चाहिए या नहीं, वो सब इसमें देखेंगे। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू कैन एंड यू विल। अगर आपने सोच लिया है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो अपने सोचने पे ही डिपेंड होता है सब। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टिप 1 से, दैट इज़ नो योर सिलेबस। स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को थॉरोली रीड करना होता है। चाहो तो आप उसे नोट डाउन कर लो ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें इसमें कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो आपको एक माइंड मैप मिल जाता है कि हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट इज़ रीड आउट एंड नोट डाउन सिलेबस फर्स्ट, पॉइंट आउट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अब उसमें आपको क्या करना है, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको लग रहे हैं कि हाँ ये मेरे इंटरेस्ट के हैं, ये मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप उनको अलग से नोट डाउन कर लो या पॉइंट आउट कर लो। कुछ जो लीस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो आपको लगता है ये बहुत बोरिंग वाले हैं, लाइक किसी को पॉलिटिकल बोरिंग लगती है, किसी को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, आर्ट्स वालों को जो है वो साइंस इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो वो वाले टॉपिक्स आप अलग कर लो। क्योंकि अलग करने से बेनिफिट क्या होगा, जब आपका मूड कुछ ऐसा है कि आप स्टडी के मूड में नहीं हो लेकिन आप चाह रहे हो कि एक टॉपिक मुझे आज कंप्लीट करना था तो मैं इसमें से कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप अपने टॉपिक्स जो हैं वो अलग अलग सेपरेटली लिख लीजिए। एंड प्री प्लानिंग टू कवर एंटायर सिलेबस, और अपनी सिलेबस की ऑब्वियसली प्री प्लानिंग करिए। यहाँ मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो पेपर पे ही होता है, वो फॉलो नहीं हो पाता है। बहुत से बच्चे होते हैं कि जब उनको होता है कि हमें स्टडी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, टाइम टेबल बना लो। लेकिन क्या वो फॉलो कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपको नहीं पता कि कल आपको क्या करना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इन माई केस आई वॉज़ नॉट इन वेरी सपोर्ट विद टाइम टेबल। तो ये मेरा पहला टिप था सिलेबस के लिए। सेकंड टिप है मेक डेली टारगेट, जो मैंने अभी आपको बताया। एक टाइम टेबल बनाने से बेटर कि आप डेली का टारगेट बनाओ। बेस्ट ऑप्शन क्या है, जैसे भी आप सुबह उठते हो, उठते ही आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कि आज का टारगेट क्या है, आज मुझे कितना कवर करना है, क्या क्या टास्क करने हैं। और सोते टाइम आपको वो सारा इवैल्यूएशन करना चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन जिसे बोलते हैं, कि आपने कितना अचीव किया है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप में बहुत हेल्पफुल होता है। सो मेक डेली टारगेट टू कवर, ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन टाइम एंड डोंट लीव इट विदाउट कंप्लीशन। टाइम टेबल बनाने को फॉलो करने से बेटर है कि आपके जो डेली का टारगेट है वो आप बना के चलो कि हाँ मुझे ये वाला टॉपिक था, ये मुझे आज रात तक कंप्लीट करना है, या आज मुझे ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं और वो कंप्लीट करके ही सोऊंगा। सिर्फ इतना आपको करना है और इसके लिए आपको विल पावर चाहिए बस। बाकी अगर बोला जाए तो सबसे इजी भी पढ़ना है और सबसे टफ़ भी पढ़ना है। अगर आप उसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, ठीक है। तो मेक द टॉपिक इंटरेस्टिंग। जो भी आप टॉपिक ले रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। वो कैसे बनाएंगे, ये तो बोलने वाली बात हो गई कि सब बोलते हैं इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है उसे पता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग नहीं है। बनाना कैसे है, जो भी आपके पास टॉपिक है उसको पहले आप रीड आउट करो। रीड आउट में आपको बोरिंग लग रहा है तो उससे रिलेटेड गूगल सर्च कर लो। वो भी बोरिंग लग रहा है तो उससे रिलेटेड वीडियो देख लो, आजकल बहुत ऑप्शंस हैं। तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उसकी जो एक ऑप्शन आप कर सकते हो, जो मैं भी करती थी, उससे रिलेटेड जो भी कोई क्विज़ दे रखी है, कोई भी
ऑप्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तब आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक हो जाएगी कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक जो टिप थी ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ सेल्फ असेसमेंट। एंड व्हाट इज़ सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट में आपको अपना डेली प्रोग्रेस को असेस करना है। अब आपने टाइम टेबल तो नहीं बनाया है, लेकिन मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि जो बच्चे कंफर्टेबल हैं वो ना बनाएं। अगर आपको टाइम टेबल बना के पढ़ना ईजी लगता है तो यू कैन डू इट, बट इन माई केस आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मैं रोज़ के टारगेट सेट करती हूँ। डेली असेस योर प्रोग्रेस, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला टॉपिक मुझे करना था। और जब आप रात को सोते हो ना, और जब वो आप अचीव करके सोते हो, तो आपको एक अलग रिलैक्सिंग नींद आती है कि आपने बिल्कुल रिलैक्स होके सब चीज़ें करी हैं और आपने आज का टारगेट अचीव कर लिया है। बिफोर स्लीपिंग मेक अ हैबिट टू असेस योर होल डे, जो ये सबको करना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे होम मेकर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबको ये असेसमेंट करना चाहिए कि आज का दिन मैंने कहाँ यूज़ किया है, कहाँ वेस्ट किया है, आज मैं और क्या कर सकता था और मैं अगले दिन और क्या कर पाऊँगा। ओके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हो आप सक्सेस नहीं ले सकते हो। सो इट विल हेल्प यू फॉर फ्यूचर, और इससे ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। एंड नेक्स्ट टिप इज़ ऑलवेज रेडी विद बैकअप प्लान। अभी बैकअप प्लान क्या होता है? बैकअप प्लान इज़ लाइक आपको आज 4 टॉपिक करने थे, अलग अलग आपने सब्जेक्ट के टॉपिक सेलेक्ट कर लिए थे कि मुझे ये चारों करने हैं। बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमें अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है, सोशल लाइफ भी होती है, कहीं आपको बाहर जाना पड़ रहा है या कोई इमरजेंसी आ गई है और आपने वो अचीव नहीं किया है, तो स्ट्रेस हो जाता है ना कि अरे मुझे तो यहाँ पढ़ना था लेकिन ये काम भी ज़रूरी है, तो अब कैसे करूँगा? तो उसके लिए आपको बैकअप प्लान रखना होता है कि अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम तक, तो मुझे कल ये दोनों चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पेंडिंग करते जाओ। ओके, पेंडिंग बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आज कोई इतनी इमरजेंसी वाली कंडीशन आ गई है कि आपको करना ही पड़ेगा, तो वो वाला टारगेट आपको अचीव कल करना पड़ेगा, तो कल आपके लिए 2 टारगेट हो जाएंगे। तो ये बैकअप प्लान्स आपके पास हमेशा होने चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं हो पाई तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ। इवन बैकअप प्लान आप सब्जेक्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि सुबह हम माइंड लेके बैठते हैं कि आज हमें मैथ्स पढ़ना है, लेकिन पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो बीच में क्या करें? ऑब्वियसली जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो उस टाइम कोई अलग टॉपिक पढ़ लो जो आपका एक टॉपिक टिक भी हो जाए कि आपने पढ़ लिया है और आपको बोरिंग भी फील ना हो, तो वो भी एक बैकअप प्लान का ही पार्ट है। ओके, प्लान योर स्टडी टारगेट फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, एक तो सिलेबस आप हमेशा देखते रहो, रोज़ सिलेबस देखा करो, तो आपके माइंड में इवन वो चीज़ें घूमती रहती हैं कि हाँ ये वाला टॉपिक रह रहा है, ये वाला मुझे करना है। तो एक सिलेबस चाहे तो आप पेस्ट कर लो या कहीं लिख के रखो, जो भी आप नोट्स की कॉपी बना रहे हो तो उसमें सबसे पहले सिलेबस ही लिखा करो। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कहते हैं कि बच्चों को लिख के याद करना चाहिए, इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। जो आप देख के सुन रहे हो और जो आप लिखते हो तो वो और ज़्यादा आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। तो बैकअप प्लान जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी आपको हेल्प करेगा। एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू एट सम पॉइंट। कभी भी माइंड ऐसा नहीं रखना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए हमें, ये तो मेरे सिलेबस में है नहीं। बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है, वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं जिनके पास ऑल राउंडर इन्फॉर्मेशन हो। कि जो कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लोकली लैंग्वेज में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम है, यूपीएससी के हैं, तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो नॉर्मल लोगों को पता है, लेकिन जो उस रिलेटेड एरिया से नहीं है उनको नहीं पता है, उनको स्पेशली पढ़ना पड़ रहा है। तो आपको अपने आसपास की जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमेशा ग्रास्प करनी चाहिए। आप जितना इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उतना लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है और कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे टीवी में न्यूज़ देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो उस टॉपिक पे, तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिर्फ ऐसा नहीं है बुक से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड लास्ट टिप इज़ टेक अ ब्रेक आफ्टर एवरी सेशन। योर माइंड इज़ एबल टू फोकस फॉर मैक्सिमम 40 मिनट्स। यहाँ मैं आपको विद रीज़न बता रही हूँ सारे टिप्स, क्योंकि इन सब की रिसर्च है। सब रिसर्च में प्रूव हो चुके हैं कि आपका जो माइंड है वो 40 से 45 मिनट तक ही कॉन्शियस रह सकता है, एक बार में फोकस कर सकता है। उसके बाद आपका माइंड ऑब्वियसली डाइवर्ट होगा। तो जब पता है डाइवर्ट होगा तो उसी टाइम ब्रेक ले लो ना,
40 मिनट आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उससे क्या होगा, वापस रिफ़्रेश हो पाओगे। और ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मोबाइल लेके बैठ गए हैं, एक छोटी नैप ले सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी नींद ले ली 5 मिनट की, आंख बंद करके एक बार लेट गए हो, या कुछ मोटिवेशनल सुन लिया है, सिर्फ 5 मिनट मतलब 5 मिनट, वहाँ आपका जो सेल्फ़ कंट्रोल है वो बहुत यूज़ होगा, ठीक है। मोबाइल ले लोगे तो फिर वो सेल्फ़ कंट्रोल सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो योर ब्रेन ऑल्सो नीड रेस्ट एंड एट दिस टाइम इट विल स्टोर ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो इस टाइम स्टोर होते हैं। इसलिए एक रिसर्च में बताया गया था कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो क्या होता है, बाद में कईयों के होते हैं ना प्रॉब्लम, भूल जाते हैं, सबकी होती है ऑब्वियसली, जब तक आप उसे रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक नहीं याद रहेगी। अब जैसे बच्चे थे, चीज़ों को क्या बोल करते थे, बार बार रिपीट करवाते थे, टेबल्स हैं या पोएम्स हैं, तो उनको रिपीट कराने का मतलब ही क्या था कि उस टाइम बच्चे का जो माइंड है वो उसको स्टोर करके रखे, ठीक है। तो आप जब रिपीट करते हो, उसे नोट डाउन करते हो तो वो फिक्स हो जाता है, और जब आप रिवीजन करते हो तो आपको वो चीज़ें अपने आप याद आने लगती हैं। यू कैन टेक अ नैप बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू सब्जेक्ट और टॉपिक। इसलिए जो नींद है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। ऐसा नहीं है कि कोई 12 घंटे बुक खोल के पढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा वो मेहनत है, आपका माइंड कितना काम कर रहा है। अगर 1 घंटा ही माइंड एक्टिव है, उसके बाद अनकॉन्शियस हो गया है, तो फिर बुक खोल के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उतनी देर आप कुछ और एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, यूट्यूब पे कोई उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो उस टॉपिक से, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये सारे एक्सपीरियंस थे जो मैं कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। तो आई होप आपको ये टिप्स जो हैं कुछ हेल्पफुल लगे होंगे, और आगे भी मैं इस टाइप के वीडियोज़ हैं अब ट्राई करूँगी बनाने की, ताकि मैक्सिमम लोग हैं वो इन चीज़ों को समझें। और एक जो माइंडसेट होता है कि कोई बच्चा है 12 घंटे पढ़ रहा है तो वो ही सब कुछ सक्सेस हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। जो भी यूपीएससी वाले फाइटर होते हैं, आईएएस के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, क्योंकि आईएएस सबसे हायर लेवल का माना जाता है कम्युनिटी एग्ज़ाम्स, और उसी के बेस पे बाकी कम्युनिटी एग्ज़ाम्स है, उनका पैटर्न होता है एक सा। तो उनका भी यही मानना है कि आप जितना पढ़ रहे हो उस टाइम आपका फोकस होना चाहिए पूरा। टाइम मत देखो कि आज हमने 12 घंटे पढ़ाई की, 14 घंटे पढ़ाई की, उस पढ़ाई में सीखा कितना है, माइंड वो करता है। ओके, तो हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, जो चीज़ें हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बर्डन मत लीजिए, और हमेशा मोटिवेशनल रहिए। ओके, और अपनी इन्फॉर्मेशन आप जितना शेयर करोगे ना बच्चों, उतना आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमेशा एक्टिव रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक देखेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।